हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आज हम लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास की वही हमारा गांधी युग चल रहा है, जिसमें हमने बताया था आपको 1 से 172 तक सारे क्वेश्चन हैं। ये हम आपको लूसेंट से प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। मैंने आपको इससे पहले जो 3 सीरीज दी हैं, उसमें आपके पेट में कम से कम नहीं तो डिक्टू क्वेश्चन 3 से 4 फंसे हुए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए क्या बता रहा है आपको, कितने का? 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अधिवेशन की अध्यक्षता हमारी किसने की थी? तो ये की थी हमारी किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? हमारी राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए ये हमारी किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। अब अपन के पास राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इनमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन शहर में हुआ था। आपसे ये पूछ रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, कौन सा अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन है वह हमारे किस शहर में हुआ था? तो ये हमारा कहाँ हुआ था? हरिपुरा में, पटना में, रांची में या फिर भागलपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था ये हमारा? हरिपुरा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 की बटलर कमेटी। क्या था आपका? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो देखिए जो हमारी बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या फिर भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यही था इसका क्या था? कमेटी का उद्देश्य यही था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच क्या करना था? हमें संबंधों को सुधारना था। अच्छा, बटलर कमेटी कब आई थी? 1927 में। इसे भी याद करिए। अच्छा देखिए, अगर हम बटलर कमेटी की बात करें तो जो हमारी बटलर कमेटी है, तो बटलर कमेटी हमारी किसने दिया था? कब आई थी? लॉर्ड इरविन द्वारा मुक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये? हमारी लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये नियुक्त किया गया था। अच्छा, अब जो बटलर कमेटी थी ये कब हुई थी हमारी? देखिए 1929 में क्या हुआ था? प्रस्तुत हुआ था। कब क्या प्रस्तुत हुआ था? एक रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी गई थी, ठीक है। अब बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? भारतीय राज्य ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे आपके, उन्होंने किया था, सरकार के बीच हुआ था, ठीक है, संबंध में। अब इन्होंने ये बोला था, इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार के बीच जो संबंध है किस किस के? भारतीय राष्ट्रीय और कौन था आपके? ब्रिटिश, ठीक है, उनके बीच संबंधों में क्या करना था आपको? सुधार करना, संबंधों में सुधार के लिए। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि किसने किया था? ये किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था हमारा? 1942 में। किसने किया था? हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करें अगर हम इसके, देखिए अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या था? भारत के तुरंत मतलब भारत को क्या करना था? इधर तुरंत आज़ाद करने के लिए था। क्या था? भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए था। करो या मरो का नारा, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? पीसी राय ने, जेसी बोस ने, सीवी रमन ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो ये हमारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था।
अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन आपका हुआ था कब? 1931 की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जे सेनगुप्त ने, एस.सी. बोस ने, या फिर हमारे वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। तो क्या था? सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे सभी सदस्य? साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, मुख्य कारण था कि उसमें सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लोमिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से। देखिए, साइमन कमीशन 1928 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्स एक है मार्लेमिंटो है हमारा 1909, मार्लेमिंटो क्या है हमारा? 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है हमारा 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मार्लेमिंटो क्या है? 1909। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1935 में। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अगर द्वैध शासन की बात करें तो क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई, मतलब किन किन ने दिया था ये बताया, कौन कौन थे इसमें, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्यू लॉर्ड लिनलिथिगो, एम.ए. जिन्ना और महात्मा गांधी। अच्छा देखिए, पहले हम महात्मा गांधी को निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो देखिए, महात्मा गांधी ये क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई है। क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई। अगर हम प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो ये हमारे किसने दिया था? एम.ए. जिन्ना ने। किसने दिया था? एम.ए. जिन्ना ने। अगर अगस्त घोषणा की बात करें तो ये दिया था हमारे किसने? मॉन्टेग्यू। कौन है? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये दिया था हमारे किसने? लॉर्ड लिनलिथिगो। अब संकल्प कौन ले सकता है? संकल्प तो हमारे महात्मा गांधी जी ले सकते हैं, सभी को पता है। तो सीधे हो गया आपका अगस्त संकल्प क्या? महात्मा गांधी। तो अगर हम इसके बात करें तो आपका देखिए, ए का कौन सा हो गया? पहला, बी का क्या हो गया आपका? दूसरा, सी का आपका कौन सा हो गया? चौथा, और डी का आपका कौन सा हो गया? डी का आपका हो गया तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किसने? बिजोलिया आंदोलन में। देखिए, क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो इतिहास है ये हम भूल जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजोलिया आंदोलन में, दांडी मार्च में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, या फिर आपका बारदोली सत्याग्रह में। तो ये आपकी कब निभाई गई थी? किसमें? सभी को पता है कि कब निभाई गई थी? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? आपका मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 91 है आपका, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था कि जो आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना ये क्या है? हमारी निष्ठुर बर्बादी। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से आंदोलन में कहा था? असहयोग आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने,
अबुल कलाम आजाद ने या फिर सरोजनी नायडू ने। तो ये हमारा किसने बनाया था, तो ये बनाया था हमारे किसने, महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या फिर वर्धा। देखिए, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम, मतलब कि महात्मा, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहां पर बनाया था, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो कहां पर बनाया था, हमारे सभी को पता है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? पट्टाभी सीतारामैया को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या फिर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है। किसकी बात? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए, किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? हमारे राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब कि ये बोला था अगर जब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। ये बात किसने सुझाव दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जेपी कृपलानी ने, अबुल कलाम आजाद ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो ये हमें दिया था किसने? देखिए, ये हमें किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था ये सुझाव, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें आपका है नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी ने दिया था। आप इनको काट दीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण को रहने दीजिए, जेपी कृपलानी को रहने दीजिए और हम इन्हें काटते रहे। अबुल कलाम आजाद को काट के अपन यहाँ लिखते रहे महात्मा गांधी। ऑप्शन थोड़ा ये है आपका आंसर, ये होगा। ठीक है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट। उन्होंने ये कहा था, सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? क्या बता रहे? 1939 में। कौन सा सम्मेलन? त्रिपुरी सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस उस समय कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आपसे पूछे त्रिपुरी सम्मेलन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा, अब ये त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में या फिर हमारे अहमदाबाद में? तो ये हमारा कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 15 में, 17 में, 16 में या फिर 18 में? तो कब लौटे थे? ये हमारे सभी को पता है कि 1915 में लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एस राधाकृष्णन ने या फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ये बहुत प्रिय थे उनके। इन्हीं ने ही कहा था कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी कि हमारे जीवन से क्या हुआ, प्रकाश चला गया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने या फिर इनमें से कोई नहीं। जायज सी बात है, किसने की होगी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना? हमारे महात्मा गांधी ने। अगला, इंकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो ये हमारे किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। धन्यवाद। आज हमारा ये यहाँ पर वीडियो, ये हमारी कौन सी आपकी कितने, यहाँ पर आज आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे फिर से 20 क्वेश्चन की सीरीज। इस तरह से गांधी युग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो आप यहीं पर आकर ये क्वेश्चन के सेट पेपर लगा